एक बार फिर से मैं कैलाश चंद्र शास्त्री आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत देश के महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है, जिसको पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने कटक महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। जानकीनाथ जी के काम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी, परंतु उन्हें पढ़ाई के दौरान बहुत ही बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। उन्होंने देखा कि अंग्रेज बालक भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। इन्हीं घटनाओं ने अंग्रेजों को लेकर सुभाष के मन में जो गुस्सा भरा, उसने उन्हें महान क्रांतिकारी बना दिया। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह उस जमाने की सबसे कठिन परीक्षा होती थी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1920 में उन्होंने यह परीक्षा पास कर ली। अब उनके पिता चाहते थे कि सुभाष भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी करें। पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी की, परंतु कुछ समय के पश्चात ही उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उस समय में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हराया था। वे अध्यक्ष तो बन गए, परंतु उन्हें कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इससे तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप ही एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में की गई और इसका उद्देश्य कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना था, ताकि देश सशक्त हो सके। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से तथा सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और
जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। 18 अगस्त 1945 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो ओवरलोड था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा, जिसे आजकल ताइवान कहते हैं, में हुई थी। उस दुर्घटना में नेताजी मृत्यु से सुरक्षित बच गए थे या नहीं, इसके बारे में आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आज हम ऐसे महान क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की भारत के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 125वीं जयंती मना रहे हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन। अंत में इतना ही, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।